एक बार बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आप चाहते तो अपनी एक उंगली के इशारे से महाभारत के युद्ध को होने से बचा सकते थे, लोगों का दिमाग पलट सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, जो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जब बलराम जी ने ऐसा पूछा श्री कृष्ण जी से कि आप चाहते तो महाभारत की युद्ध को एक उंगली से रोक सकते थे, एक उंगली के इशारे से लोगों का दिमाग पलट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं बार बार अवतार थोड़ी लूँगा और इस युद्ध में जो अधर्म है, अधर्म का वो हश्र होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक याद रखें कि अधर्म करने से मनुष्य की रूह कांप जाए। इसलिए ये युद्ध बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, क्या कारण था कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कई बार मृत्यु से बचाया, कई बार उनको बाल बाल बचाया, लेकिन वहीं जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे अभिमन्यु थे, उनको युद्ध में नहीं बचा सके, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि क्या हश्र होने वाला है, उनको परिणाम मालूम था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों, कौरव और पांडव जब लड़ाई से पहले जो कौरव थे वो पांडवों से डर रहे थे और कौरव भारी नहीं पड़ रहे थे और पांडव उन पर भारी पड़ रहे थे। इस प्रकार बहुत सोची समझी चाल से जयद्रथ ने पांडवों को और अर्जुन को दूर भेज दिया और बचे अभिमन्यु। और अभिमन्यु जब पेट में थे तो श्री अर्जुन अपनी पत्नी से सुभद्रा से चक्रव्यूह से निकलने का तरीका बता रहे थे, और जब चक्रव्यूह से निकलने की बारी आई तो उनकी पत्नी सुभद्रा को नींद आ गई, और जब नींद आ गई, इस प्रकार जो अभिमन्यु थे उस चीज़ को नहीं समझ सके कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है। लेकिन जयद्रथ शिव जी की कृपा से उन्होंने सभी देवताओं को, जो देवता अवतार लिए हुए थे, दोस्तों ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया तो विष्णु भगवान ने उससे पहले देखा पृथ्वी पर कि यहाँ पे अधर्म बहुत बढ़ गया है, तो श्री विष्णु जी ने सोचा कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा और उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोगों को भी अवतार लेना पड़ेगा, या तो आप अपना अंशा अवतार में जाएं पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी की मदद के लिए, या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजें। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी देवता तो राजी हो गए। किसी ने अपना अंशा अवतार के रूप में भाग लिया, जैसे श्री हनुमान जी ने शिव अवतार के अंशा अवतार के रूप में भाग लिया। लेकिन जो चंद्रमा थे वो इस बात पे राजी नहीं थे। चंद्रमा को अपने पुत्र से बहुत मोह था, लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश था तो उनको तो जाना ही था चंद्रमा को। तो ठीक, तो चंद्रमा ने एक शर्त रखी कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर अवतार लेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए, और बहुत ही कम समय में उसको मैं पृथ्वी को अपने स्वर्गलोक बुलाना चाहूँगा। इसी सोची समझी चाल की वजह से जो चंद्रमा थे, उनका जो पुत्र था वो बहुत ही कम समय के लिए अभिमन्यु के रूप में उसने अवतार लिया। और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किए तो दोस्तों, ये पहले से नियत को तय था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और श्री कृष्ण जानते थे, क्योंकि ये शर्त थी चंद्रमा की, कि अगर हमारा पुत्र पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, और ये अभिमन्यु इतना वीर था कि उसने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना उसको ना आए, इसलिए ये प्रारब्ध में पहले से ही तय हो चुका था, क्योंकि चंद्रमा उसका स्वर्ग में इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार जो जयद्रथ था उसने चक्रव्यूह में सभी महारथियों को अंदर आने से रोक दिया श्री शिव जी की कृपा से। लेकिन ये बहुत वीर था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। वो अंदर तो प्रवेश कर गया, लेकिन बहुत वीरता से वो लड़ाई भी लड़ा, लेकिन चूँकि उसको मरना ही था और ये इस बात श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए वो चक्रव्यूह से बाहर न निकल सका। और इसी क्रम में जो चंद्रमा से शर्त रखी थी विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने कि आपका जो बेटा है वो बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर रहेगा। दोस्तों, तो अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र ने जन्म लिया था, और यही अभिमन्यु का पुत्र अभिमन्यु जो थे वो
वीर गति को जब प्राप्त हुए तो उसके बाद वो चंद्रमा के पास चले गए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा।